तो बच्चों, तो आ गया वह पेपर जिसका था आपको इंतज़ार। तो बच्चों, बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को आखिरी तक देखिए और पेपर को समझिए, क्या पेपर में आपको आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। इसमें आपको अंक 80 नंबर के दे रखे हैं। इसमें अंक आपको 80 नंबर के दे रखे और समय दे रखा आपका 3 घंटे का। निर्देश यहाँ पर आपको दे रखे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके कुल अंक 32 है। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव 32 नंबर के आने वाले हैं यहाँ पर। और तीसरा पॉइंट आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। मतलब प्रत्येक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के अर्थों में एक आंतरिक क्वेश्चन भी दिए रखा है। चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिए, चौथा निर्देश आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघु प्रश्न है। उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। दोस्तों, ये निर्देश इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी दे रखे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख लीजिए। और दोस्तों बच्चों, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका पेपर आने वाला है। तो सब्सक्राइब किए बिना जाइए मत दोस्तों। इसमें मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। शाम तक या कल सुबह तक आपको इनके आंसर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ताकि आपके पास आ जाए आंसर के। देख लीजिए, आप पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला है लोहा अयस्क का किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पर आपको बताना है। 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं यहाँ पर। तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन आपके कौन कौन से यहाँ पर आप देख लीजिए। नवीकरण योग्य, जैव प्रवाह, अनवीनीकरण योग्य। दूसरा आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। गहन खेती है, वनोन्मूलन है, अधिक सिंचाई है, अति पशुचारण है। ये आपको बता देना है। और दोस्तों, ये प्रत्येक क्वेश्चन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आंसर होना चाहिए। और तीसरा आपका, इनमें से कौन सी रबी फसल है। चावल रबी फसल है। चावल, चना, मोटे अनाज या कपास आपको बताना है। चौथे नंबर का आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। एल्यूमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी। ये आपको बता देना है यहाँ पर कौन सा उद्योग है ऐसा आपका। उसके बाद ये वाला देख लीजिए आप, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। ये आपको बताना है यहाँ पर। सातों ऑब्जेक्टिव भी आप देख लीजिए। लोहा अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में या झारखंड में। ये आपको बताना है। दोस्तों, टोटल 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। और दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता दूँ आपको। एक हमारी साइट है RK लर्निंग एकेडमी। RK लर्निंग, LEARING, RK लर्निंग एकेडमी, ACADMEY। दोस्तों, AMEY याद रखना। एकेडमी अपनी साइड है, वहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो आप अभी जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। पर वीडियो को आखिरी तक देखकर ज़रूर जाइए। और साइट पर भी आप इनके आंसर देख सकते हैं। तो साइट पर भी एक बार ज़रूर जाकर देखें। वहाँ पर अपन ने आंसर प्रोवाइड करा दी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इन इज़ आयरन और। यहाँ पर बताना है रीन्यूएबल, बायोटिक। दूसरा है फ्लो। चौथा है नॉन रीन्यूएबल, मतलब अनवीनीकरणीय, नवीनीकरणीय। और ये आप देख लीजिए। दूसरा आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेशन इन पंजाब। इंटेंसिव कल्टीवेशन, ओवर इरीगेशन, डिफोरेशन, ओवर ग्रेजिंग। सी वाला आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। रबी की फसल कौन सी है। राइस, ग्रेम, मिलेट्स, कॉटन। चौथे नंबर का ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए, डी नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ रेव मटेरियल। एल्यूमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल। ई नंबर का आप देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर कंट्री। पाइपलाइन, रोडवेज, रेलवेज या एयरवेज। ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव में दे रखे हैं। 1 नंबर का आप देख लीजिए। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और। ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। दोस्तों, 6 नंबर का आपके ऑब्जेक्टिव थे, ये आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। टोटल रिक्त स्थान आपको 7 नंबर के पूछे गए हैं। 7 नंबर से आपसे रिक्त स्थान पूछे गए। प्रत्येक रिक्त स्थान 1 नंबर का है। पहला रिक्त स्थान आप देख लीजिए। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात रिक्त स्थान है।
दूसरा देख लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट सन के युद्ध में पराजित हुआ। तीसरा देख लीजिए करो या मरो का नारा ने किसने दिया था ये बताना आपको। चौथे में भारत में किसका शासन है ये बताना है। पाँचवें में रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता कौन है। छठा आप देख लीजिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम में प्रारंभ हुई। सातवां देख लीजिए नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन में शुरू हुआ बताना आपको। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए, बच्चों देख लीजिए यहाँ पर 7 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव है। आप सॉरी 31 स्थान है फिल इन द ब्लैंक से। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला इस गुजरात नेचुरल हैबिटेट फॉर लायंस इन इंडिया। दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफेक्टेड इन द बैटल इन। उसके बाद वाला आप देख लीजिए डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय। उसके बाद का देख लीजिए चौथे नंबर का रूल इन इंडिया। पांचवा देख लीजिए लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका हु अपोजिट एपरेटेड पॉलिसी। छठा देख लीजिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन। सातवां देख लीजिए एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन नेपाल इन। ये 7 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान में बता चुका हूँ, ये देख लीजिए आप। बात करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपन पूरे क्वेश्चन देखेंगे। पहला आपका नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। दूसरा आपका IMF का पूरा नाम लिखिए। तीसरा आपका मार्टिन लूथर कौन था। चौथा आपका प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। पाँचवा आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। छठा आपका गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। सातवां आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर अपन बढ़ते हैं आगे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आंसर इज़ वन वर्ड ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर फॉर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लीजिए वन वर्ड ऑफ सेंटेंस में प्रत्येक क्वेश्चन देख लीजिए आप। एवरीवन क्वेश्चन इज अवेलेबल ऑन हर। नेपोलियन बोनापार्ट वाज रिलेटेड टू विच कंट्री। राइट द फुल नेम ऑफ IMF। सी वाला देख लीजिए हु वाज मार्टिन लूथर। डी वाला देख लीजिए इन विच सेंचुरी डिड द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू इंडिया। ई वाला देख लीजिए ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट। एफ देख लीजिए विच पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द गुजरात कोस्ट। जी देख लीजिए व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स। 7 मार्क्स का आपके क्वेश्चन है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपका सत्य सत्य लिखिए। सत्य सत्य आपके 6 नंबर में पूछे गए हैं। 6 नंबर के सत्य सत्य आप देख लीजिए दोस्तों। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते देख लीजिए। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। सी देख लीजिए भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। सत्य सत्य यहाँ पर आपको बताना है। डी है 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। ये आपका ईसाई धर्म की शाखा है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी है। सत्य असत्य यहाँ पर आपको जवाब देना है। ये फिर आपका शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। ये आपको होता है शहर से ग्राम की ओर पलायन शहरीकरण कहलाता है। मेरे को तो गलत लग रहा है, आपके हिसाब से बताइए क्या होना चाहिए। बाकी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इनके। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों चैनल को। राइट ट्रू और फॉल्स है। राइट ट्रू और फॉल्स आप अपन देखेंगे। ट्रू और फॉल्स में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए एक बार। सारे ट्रू फॉल्स देख लीजिए और देख लीजिए आप इनके सत्य असत्य है या सत्य असत्य, फॉल्स है या ट्रू है। बात करते हैं सही जोड़ी की। सही जोड़ी आपकी 6 मार्क्स की आने वाली है दोस्तों। 6 मार्क्स की सही जोड़ी आप देख लीजिए। लोकतंत्र, दक्षिण अफ्रीका पूर्व साक्षर राज्य, द अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ई मुद्रा का आधुनिक रूप, फ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए सही जोड़ी यहाँ पर उपलब्ध है। सही जोड़ी देख लीजिए आप। डेमोक्रेसी, साउथ अफ्रीका, फुली लिटरेटेड स्टेट, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन से 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में 23 क्वेश्चन आपके टोटल है। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक और दूसरा क्वेश्चन दिया रखा है। संसाधन किसे कहते हैं आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। अथवा और में दे रखा है भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। राइट एनी 2 सोइल्स फाउंड इन इंडिया। 7वां देख लीजिए आप। आरक्षित वन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द रिजर्व फॉरेस्ट। अथवा और में दे रखा है आपको जैव विविधता क्या है। व्हाट इज़ बायोडिवर्सिटी। 8वां देख लीजिए जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। वाई जूट इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर। अथवा में देख लीजिए खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ 2 खरीफ क्रॉप्स। 9वां देख लीजिए जोबर कौन थे। हु वेयर जोबर्स।
जोबर से कौन थे, जोबर सर कौन थे, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। 2 नंबर 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, बहुत कीमती मार्क्स है आपके लिए 2 नंबर। अथवा वाला देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति से क्या से है, औद्योगिक क्रांति से आज से में आप देख लीजिए व्हाट इज़ मीन्ट बाय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। उसके बाद 10वां नंबर का आप देख लीजिए गुटेनबर्ग कौन था, हु वाज गुटेनबर्ग। अथवा देख लीजिए आप पंचांग से क्या से, पंचांग से आपको बताना है व्हाट इज़ मीन्ट बाय एल्मानाक्स। 11वां देख लीजिए अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, व्हाट वाज द ब्लैक पावर मूवमेंट। अथवा और वाले देख लीजिए एफ्रो अमेरिकी से क्या से। दोस्तों इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर है तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वर्ड को देखिए और समझिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बहुत कीमती पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, और हो सके तो आंसर ऑब्जेक्टिव के कमेंट में ज़रूर आंसर पता कर जाइए ताकि दूसरे बच्चे भी देख सके। बात करते 11वें क्वेश्चन की, तो 11वां क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप देख चुके हैं, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, व्हाट वाज द ब्लैक पावर मूवमेंट। अथवा में आपको दे रखा है एफ्रो अमेरिकी से क्या से, व्हाट इज़ मीन्ट बाय एफ्रो अमेरिकन। 12वां आपका आर्थिक विकास से क्या से, व्हाट इज़ मीन्ट बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अथवा में आपको दे रखा है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, ऑन व्हाट डज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। बात करते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन की, तो 13वां नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या से, व्हाट इज़ मीन्ट बाय बार्टर सिस्टम। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्व सहायता समूह से में निर्णय कौन करता है, हु मेक्स द डिसीजन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप। 14 आपका वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। अथवा और आप वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अथवा और में आप देख लीजिए विदेशी व्यापार से क्या से है, विदेशी व्यापार से आज से पूछा गया है, व्हाट इज़ द मीन्ट बाय फॉरेन ट्रेड। 15 आपको उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए। राइट टू वेस्ट टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लोशन, ठीक है। तो और में देख लीजिए आप सूचना के अधिकार से क्या से, व्हाट इज़ मीन्ट बाय राइट टू इन्फॉर्मेशन। 16वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, लोह एवं अलोह धातु में क्या अंतर है, कोई 3 अंतर आपको बताना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेरियस एंड नॉन फेरियस मेटल्स, यानी 3 डिफरेंस आपको बताना है। अथवा और में दे रखा है धातु व धात्विक खनिज में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर आपको यहाँ पर बताना है धातु का धात्विक खनिज में। राइट द डिफरेंट बिटवीन मेटलिक एंड नॉन मेटलिक माइनरल्स, एनी थ्री डिफरेंस आपको बताना है। 17 आप देख लीजिए औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए, व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अथवा में दे रखा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी। 18 क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था आपको बताना है। व्हाई डिड इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अथवा में दे रखा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुणसूत्रों को क्या नियुक्त किया। व्हाई वेयर द गुणसूत्र अपॉइंटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू मॉनिटर इंडियन व्यूज। 19वां आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दे रखा है, व्हाट इज़ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अथवा और में आपको दे रखा है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। 20 आपका निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। शो द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। किन किन को भारत के भौगोलिक मैप में दर्शाना है आपको देख लीजिए। 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, एक तो रानीगंज को दर्शाना है, तारापुर को दर्शाना है, अंकलेश्वर को दर्शाना है और रावत भाटा को दर्शाना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भी सेम नाम है क्योंकि नेम चेंज नहीं होते हैं, नेम वही रहते हैं, स्पेलिंग बदल जाती है। तो और में देख लीजिए निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। भारत के मानचित्र में क्या दर्शाना है, विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाई और भोपाल, ये चारों चीज़ आपको दर्शाना है। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए। 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन जलियांवाला बाग मैसर इन डिटेल। अथवा और में आपको दे रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना आपको। डिस्क्राइब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन डिटेल। 22 आपका लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आंतरिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्क्राइब द डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। अथवा और में आपको दे रखा है दोस्तों नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या से, व्हाट इज़ मीन्ट बाय डिग्निटी ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स।
13वां आपका वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, अर्थों में आपको दे रखा है। उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। व्हाट इज़ द कंज्यूमर अवेयरनेस, व्हाई डू वी नीड। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो से बहुत कुछ हेल्प भी मिली होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।